ब्रेक के बाद एक बार फिर नमस्कार। जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हरिद्वार में पंच तत्व में विलीन हुए जनरल खंडूरी। बीजेपी के झंडे में लपेटकर सीएम धामी समेत कई नेताओं ने दिया कंधा। उपराष्ट्रपति ने किए अंतिम दर्शन। उत्तराखंड में बिजली के तारों में फंसा हेलीकॉप्टर। खेतों में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। बद्रीनाथ से 6 यात्रियों को लेकर जा रहा था देहरादून। पेनिसिया हॉस्पिटल के एसी में ब्लास्ट। एक की मौत, 12 घायल। आईसीयू से मरीजों को निकालते समय 3 पुलिसकर्मी झुलसे। घायलों में 3 दिन की बच्ची भी शामिल। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सोनप्रयाग गौरीकुंड क्षेत्र में भूस्खलन। मुख्य सड़क मार्ग हुआ अवरुद्ध। बड़ी संख्या में फंसे श्रद्धालु। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू। और उत्तराखंड के 5 जिलों में आज बारिश और गर्जन का रहा अलर्ट। मैदानी इलाकों में हीट वेव जैसे हालात। गौरीकुंड सोनप्रयाग मार्ग पर मलबा आया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी का हरिद्वार के खड़खड़ी श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। राजकीय सम्मान और वैदिक रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री, जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भुवन चंद्र खंडूरी ने सैनिक जीवन से लेकर सार्वजनिक जीवन तक अनुशासन, ईमानदारी और राष्ट्र सेवा की मिसाल कायम की। पूरा जीवन हमारे लिए अनुकरणीय है, प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने चाहे सेना के अधिकारी के रूप में देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी सेवा देनी हो, राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में या भारत सरकार के मंत्री के रूप में अनुशासन, नियम, संयम, समय की पाबंदी, वो सभी ऐसे अनुकरणीय पहलू हैं जो हम सबको प्रेरणा देते रहेंगे। उनका जाना बहुत दुखद है। हमेशा उनका मार्गदर्शन मिलता था। घर के हमारे बड़े थे, हमेशा उनकी छत्र छाया थी। उनके जाने से जो खालीपन महसूस हुआ है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। देखिए, बहुत बड़ी क्षति है। सिर्फ उत्तराखंड नहीं, देश की राजनीति में भी उनका बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। पूरा जीवन उन्होंने समर्पण भाव के साथ पहले देश सेवा में, आर्मी में अपना लगाया, और उसके बाद जब वो उत्तराखंड स्टेट बन रहा था तो स्टेट को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। 5 बार सांसद रह के उन्होंने लगातार संसद में उत्तराखंड की बात उठाई, आवाज़ उठाई, और मुख्यमंत्री के रूप में एक साफ स्वच्छ छवि की उन्होंने सरकार चलाई। उन्होंने जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता दी। उन्होंने करप्शन फ्री गवर्नमेंट रन करी, और बहुत कम ऐसे मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड में जिनका अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल रहा, पॉलिसी मेकिंग पे फोकस रहा। उत्तराखंड की ज्वलंत समस्याओं, चाहे वो पलायन हो, बेरोजगारी हो, उत्तराखंड को कनेक्टिविटी से जोड़ने की बात हुई हो, उस पर उनका फोकस रहा है। और मेरे लिए सिर्फ एक राजनीतिक रूप से नहीं, एक पारिवारिक रूप से भी बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि मैंने कल भी जैसा कहा कि एक बहुत बड़ा साया हमारे सर के ऊपर से हटा है। जब मैं पहली बार विधायक बना 17 में, मैं उनके आवास पर गया था। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई थी, कैसे आपका अनुसरण होना चाहिए, कैसे आपके अधिकारियों के साथ बातचीत होनी चाहिए, कैसे पब्लिक के सुख दुख में खड़ा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पारिवारिक रूप से भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का निधन हो गया। वो लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उन्होंने देहरादून में अंतिम सांस ली। भुवन चंद्र खंडूरी के निधन से उत्तराखंड में शोक की लहर है। बता दें, सुबह भाजपा प्रदेश कार्यालय में उनका पार्थिव शरीर लाया गया। यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कैबिनेट मंत्री, विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने खंडूरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। विधानसभा अध्यक्ष और भुवन चंद्र खंडूरी की पुत्री रितु खंडूरी का कहना है कि भुवन चंद्र खंडूरी के जाने से उत्तराखंड को नुकसान हुआ है, लेकिन उनका जीवन सभी के लिए प्रेरणादायक रहा और हमने उनसे देशभक्त और मातृभक्त जैसे समर्पित रहना सीखा है। के लिए, परिवार के लिए और उत्तराखंड जो उनका बड़ा परिवार था, हम सभी के लिए बहुत बड़ा आज नुकसान हुआ है। हम सब दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम चाहेंगे कि हम उनके लाइफ से जो जीवन उन्होंने जिया है
उसको देखें, उसको सेलिब्रेट करें। छोटा सा लड़का सेना में गया, 3 लड़ाई लड़ी, 63, 65 और 71 की लड़ाई लड़ी। अनगिनत बार, हम लोग बहुत छोटे थे, अनगिनत बार याद आता है कि घर में पिता होते ही नहीं थे, क्योंकि 71 की लड़ाई के बाद सीधा भोपाल में फ्लड्स आ गए तो वहाँ चले गए। तो हमने उनसे यही देखा है, सीखा है कि समर्पित रहना चाहिए देश के लिए, देशभक्त होना चाहिए, मातृभक्त होना चाहिए। जो उत्तराखंड की पहचान है देवभूमि से और पहाड़ से है। जैसे पहाड़ अडिग होता है, अचल होता है, कोई सी परिस्थिति आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कभी हिलता डुलता नहीं है। यह सारा व्यक्तित्व भुवन चंद खंडूरी जी के स्वभाव में देखने को मिलता था। और ऐसा महामानव आज हमको छोड़ के चले गए हैं, इस प्रदेश और दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, ऐसे महान आत्मा की आत्मा को अपने चरणों में स्थान देना। रुड़की के मंगलौर में भी आज सुबह से ही देशव्यापी हड़ताल का असर दिखाई पड़ा। आज सुबह मंगलौर के 36 मेडिकल स्टोर के स्वामी डाट चौक पर इकट्ठा होकर ऑनलाइन बेची जा रही दवाइयों के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान दवा विक्रेताओं का कहना है कि सरकार को चाहिए कि ऑनलाइन दवाई प्रक्रिया पर जल्द से जल्द प्रतिबंध लगाया जाए। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग ऑनलाइन दवा बिक्री को लेकर 60% की छूट को लेकर भ्रामक प्रचार कर मरीजों को बहका रहे हैं, जिसका असर उनके कारोबार पर पड़ रहा है। अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो सभी मेडिकल स्वामी दोबारा भी कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। बंद हमारा ऑनलाइन बिक्री के विरोध में है। जो ऑनलाइन मेडिसिन सप्लाई हो रही है उससे एक तो हमारा जो छोटा व्यापारी है, छोटा दुकानदार है, कम बिक्री वाला है, वो परेशान है, क्योंकि वो बड़े कारपोरेट बड़ा डिस्काउंट देते हैं और उसमें वो डिस्काउंट की प्रक्रिया में रेट चाहे वही पड़ता है, लेकिन एक ऐड ऐसा होता है कि भाई इतना 20% और 30% का डिस्काउंट है, तो जो छोटा दुकानदार उससे प्रभावित होता है, उसके विरोध में हमारा बंद है। ऑनलाइन बिक्री पूर्ण रूप से बंद करें और मंगलौर के सभी केमिस्ट साथियों से निवेदन यह है कि अपनी एकजुटता का परिचय दें और इस बंद का आह्वान पूर्ण रूप से सहयोग करें। ऑनलाइन दवाओं के बढ़ते कारोबार और नकली दवाओं की सप्लाई को रोकने के लिए मेडिकल स्टोर संचालकों का संगठन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर रहा। मेडिकल स्टोर्स की इस हड़ताल का असर हरिद्वार में भी देखने को मिला। शहर भर की तमाम फार्मेसी की दुकानें बंद रहीं। हमारी कुछ मांगे हैं जो सरकार द्वारा हमारी अनसुनी करी जा रही है। हमारा मानना यही है कि ऑनलाइन की दवा व्यवसाय बिल्कुल बंद होना चाहिए। इससे हमारे केमिस्ट पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। डीप डिस्काउंट बहुत ज्यादा दे रहे हैं और पता नहीं नकली दवाओं का प्रचलन चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं। हम लोगों को भी उसकी बदनामी झेलनी पड़ती है। आज ये ऑल इंडिया बंद है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर हम लोगों ने बंद किया है। ये ऑल इंडिया बंद है। ई फार्मेसी प्लेटफॉर्म्स द्वारा दवाओं की ऑनलाइन बिक्री और भारी डिस्काउंटिंग के विरोध में देश भर के केमिस्ट और ड्रगिस्ट संगठनों ने 24 घंटे की हड़ताल की। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर कई राज्यों में मेडिकल स्टोर बंद रहे। संगठन का दावा है कि इस आंदोलन में देश भर के करीब 15 लाख से ज्यादा केमिस्ट और ड्रगिस्ट शामिल हुए। देहरादून में भी हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। मनीष नंदा ने कहा कि ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियों की भारी डिस्काउंट नीति से स्थानीय मेडिकल व्यापारी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। उन्होंने सरकार से ऑनलाइन फार्मेसी पर रोक लगाने और कोविड काल में दी गई अस्थायी अनुमति वापस लेने की मांग की। संस्था के माध्यम से, जिले के माध्यम से डीएम साहब को ज्ञापन दे दिया है। माननीय मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और जितने भी अपने ड्रग कंट्रोलर साहब, सबको जो है हमने अपनी मांगों का एक ज्ञापन दे दिया है और एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का भी उनको इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब वार्ता जो है आगे, अब हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है AIOCD जो है वो करें। लालकुआ क्षेत्र के बिंदु खंता निवासी मोहन राम की सेंचुरी पेपर मिल में काम के दौरान संदिग्ध अवस्था में हुई मौत के बाद आज सेंचुरी मिल परिसर में सकारात्मक वार्ता हुई, जिसमें सेंचुरी मिल प्रबंधन और मृतक के परिजन समेत स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। इसमें सेंचुरी मिल प्रबंधन ने मृतक के परिजन को आर्थिक सहायता के रूप में 9 लाख रुपए और मृतक की पत्नी को स्थायी नियुक्ति समेत PF और ESI से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ दिए जाने का लिखित आश्वासन दिया। हमने सेंचुरी से संपर्क किया। सेंचुरी पेपर मिल के प्रबंधन ने हम लोगों को करीब 9 लोग थे, हमको बैठाया वहां पर और उन्होंने
जो कुछ समझौता हुआ वहां पर हमारा, समझौते में उन्होंने ये कहा कि जो मृतक परिवार है उसको 9 लाख रुपए तत्काल दिया जाएगा और जो दाह संस्कार के लिए 25,000 रुपए दिए जाएंगे। बाकी ESI PF के से उनको जो भी पेंशन मिलेगी 10-15 हजार रुपए लगभग, तो वो हर माह मिलेगी। और उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि 6 साल से भविष्य में उनके लिए हम मकान भी बना देंगे। वो कोई लिखित नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एक आश्वासन दिया कि हम कर देंगे करके। हमारे कारखाने में यूनियन है, उनका एक समझौता है, उस समझौते के तहत 9 लाख रुपया जो मृतक आश्रित है उसको मिलेगा। और एक नई चीज इस बार हमारे कारखाने के प्रबंधन द्वारा, जब ग्रामीणों के द्वारा ये मांग की गई कि भाई उनका जो है, उनकी सिर्फ एक बेटी है और उनके घर में दूसरा कमाने वाला नहीं है, तो उनकी पत्नी को रोजगार देने की बात मांग की गई थी, स्थायी रोजगार देने की मांग की गई थी, और उस पर जो है प्रबंधन ने सहमति जताई है। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने 48 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 5 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपित अभी फरार हैं। पुलिस के मुताबिक 17 मई को बहबलपुर लव्वा मार्ग स्थित नदी किनारे एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ था। गृह मंत्रालय के नेटग्रिड पोर्टल और करीब 120 CCTV कैमरों की जांच के बाद मृतक की पहचान सहारनपुर निवासी कलीम के रूप में हुई। जांच में सामने आया कि कलीम अपने भाई कामिल के साथ भगवानपुर काम की तलाश में आया था और होटल धरोहर में विवाद के बाद होटल संचालकों और अन्य युवकों ने दोनों भाइयों के साथ मारपीट की। कामिल मौके से भाग निकला, जबकि कलीम की पीट कर हत्या कर दी गई। बाद में शव को कार में डालकर नदी किनारे फेंक दिया गया। पुलिस ने सौरभ चौहान, अंकित कुमार, हर्ष, अनमोल सैनी और विशाल सैनी को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल डंडे, मोबाइल और कार बरामद कर ली है। मामले की जानकारी देते हुए शेखर चंद्र सोयाल ने बताया कि फरार आरोपितों की तलाश जारी है। कुछ महिलाओं तक क्षेत्र में लावा कोई जगह पड़ती है, वहां पर डेड बॉडी मिली थी पुरुष की, तो अननोन डेड बॉडी थी। पूरा दिन पता करने में कि ये डेड बॉडी किसकी है, तो रात को हमें उस इलाके में एक संदिग्ध कार का मूवमेंट दिखा। अभी पूरा 17 तारीख का जो दिन था उसमें ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कि बॉडी किसकी है। सहारनपुर के देवबंद थाने में अप्रोच करी तो वहां पर वो व्यक्ति कलीम नाम से पुष्टि हुई कि हाँ ये व्यक्ति कलीम है, जो 2 दिन पहले ही वो गांव आया था और वहां से चला गया। कलीम, उसका भाई कामिल, दोनों किसी काम के बहाने उस लव्वा क्षेत्र में रात को गए हैं। रात को जाने पर इनका होटल धरोहर है, वहां के संचालक के साथ खाने के रेट को लेकर के या टेस्ट को लेकर के किसी बात में झगड़ा हुआ। देहरादून के निजी अस्पताल में आज सुबह अचानक आग लगने से पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग तुरंत हरकत में आया। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जबकि एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। एडीएम प्रशासन के मिश्रा ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों को कैलाश अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। राहत और बचाव कार्य के दौरान 3 पुलिसकर्मी झुलसे हैं। एक नवजात शिशु भी अस्पताल में भर्ती है। प्रशासन ने अस्पताल को सील कर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। देखिए, पैनासिया में जो आग लगने की दुर्घटना हुई थी, उससे जो है कुछ लोगों को जो है आग से क्षति हुई और फौरी तौर पर जो है डीएम साहब और हमारे कमिश्नर सर के आदेश पे जो निकट में कैलाश हॉस्पिटल था, तो मैनेजमेंट इनका सक्रिय था और एम्बुलेंस के माध्यम से इनको यहाँ भर्ती कराया गया है। और जिलाधिकारी महोदय ने इसके मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश किए हैं कि किन कारणों से ये घटना कारित हुई है। और हम लोग जिला प्रशासन की टीम यहाँ पे आके हम लोगों ने जो पेशेंट थे उनसे भी हम लोग मिले, ताकि इस हॉस्पिटल में उनको किसी प्रकार की इलाज की कोई प्रॉब्लम ना हो और उनका जो है समुचित उपचार कर लिया जाए। जानकारी मिली थी कि पैनेसिया हॉस्पिटल में आग लगी है, तो इमीडिएट हमारे पे जितनी भी एम्बुलेंस थी और ड्राइवर थे, हमने इमीडिएट सारी एम्बुलेंस वहाँ पर भेजी और वहाँ से रेस्क्यू किए। जितने भी पेशेंट वहाँ से हमें मिले, हम तुरंत अपने हॉस्पिटल में हमने उनको शिफ्ट कराया और इमीडिएट हमने अपनी टीम को, जो भी डॉक्टर्स हमारे थे और जो आसपास हमारा जो स्टाफ था और जो हॉस्टल में जो नाइट ड्यूटी करता था, उस स्टाफ को भी हमने इमीडिएट बुलाया और तुरंत हमने उनका उपचार शुरू कराया कि भाई फाइल वर्क या एडमिशन वगैरह जो भी हो बाद में इमीडिएट सर पे इनका इलाज शुरू हो जाए, वो हमने तुरंत कराया। 5-6 बजे के करीब एडमिट किया था, तो उन्हें शुगर, वो गिर गए थोड़ा सा ना, फर्श पे चलते थे, तो थोड़ा सा उन्हें मतलब बोल नहीं पा रहे थे वो, तो फिर उन शुगर की प्रॉब्लम थी और उनका एडमिट किया 2 सुबह। और आज सुबह कारण ये हुआ कि किसी कारणवश वहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ और उसकी वजह से वहाँ पे धुआं हो गया सारा हॉस्पिटल में।
और धुआं होने के बाद सर हमारी मम्मी थी उसमें और आईसीयू में। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच मुनकटिया क्षेत्र में अचानक से भूस्खलन होने से मुख्य सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिसके कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु बीच रास्ते में फंस गए। इसकी सूचना मिलते ही एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। टीम ने जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में सूझबूझ, धैर्य और साहस का परिचय देते हुए सड़क के दूसरी ओर फंसे लगभग 10,450 श्रद्धालुओं को सुरक्षित तरीके से मार्ग पार करवाया। लगातार बारिश और अंधेरे के बीच जवानों ने श्रद्धालुओं का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। रेस्क्यू कार्य पूरा होने के बाद जेसीबी की सहायता से रास्ते पर आए मलबे को हटाने का काम किया गया। देहरादून के पेनेसिया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बुधवार की सुबह एसी में ब्लास्ट हो गया, जिससे एक महिला की मौत हो गई और 3 पुलिसकर्मियों समेत 12 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 3 दिन और दूसरी 2.5 साल की बच्ची भी इसमें शामिल है। सूत्रों के अनुसार आईसीयू में लगे एसी में पहले शॉर्ट सर्किट हुआ, इसके बाद तेज धमाके जैसी आवाज आई और फिर पूरे वार्ड में आग फैल गई। हादसे के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। आईसीयू में भर्ती मरीजों को तत्काल बाहर निकाला गया। कई मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट पर ही स्ट्रेचर और गोद में उठाकर बाहर लाया गया। अस्पताल प्रशासन ने एम्बुलेंस और निजी वाहनों की मदद से मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया। इनमें कई मरीजों को कैलाश हॉस्पिटल में भी भर्ती करवाया गया। बद्रीनाथ धाम में दिल्ली के श्रद्धालुओं को यहां से लेकर लौट रही एक निजी हॉस्पिटल की बुधवार सुबह टेढ़ी गढ़वाल के चंबा आराकोट क्षेत्र में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। उड़ान के दौरान हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई और उसके पिछले रोटर में 11 केवी वोल्ट की हाईटेंशन बिजली लाइन फंस गई। गंभीर स्थिति के बीच महिला पायलट अनुपमा चौधरी ने सूझबूझ दिखाते हुए हेलीकॉप्टर को सत्यो सकलाना क्षेत्र के नवगांव स्थित खेत में सुरक्षित उतारा। हेलीकॉप्टर में सवार पायलट समेत सभी 7 लोग सुरक्षित हैं। सभी यात्री दिल्ली के पंजाबी बाग निवासी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। देहरादून में भीषण गर्मी को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। मौसम विभाग ने हीट वेव की चेतावनी जारी करते हुए जौलीग्रांट और डोईवाला समेत कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका जताई है। डीएम सविन बंसल के निर्देश पर डीईओसी को 24/7 एक्टिव कर दिया गया है और सभी विभागों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में ओआरएस और आईवी फ्लूइड का स्टॉक बढ़ाने के साथ ही हीट स्ट्रोक से निपटने के लिए स्पेशल मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल टैंकर और छाया की व्यवस्था की जा रही है। मजदूरों को दोपहर की तेज धूप में काम न कराने और निर्माण कार्य सुबह शाम कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखने की अपील करते हुए लोगों से दोपहर के वक्त घर से बाहर न निकलने और धूप से बचाव करने की सलाह दी है। देश में लगातार दवा के बढ़ रहे ऑनलाइन व्यापार को लेकर दवा व्यापारियों में गहरी नाराजगी देखने को नजर आ रही है। ऑनलाइन दवा बिक्री और कॉरपोरेट द्वारा दिए जा रहे भारी डिस्काउंट का विरोध करते हुए आज ऑल इंडिया केमिस्ट के आह्वान पर चंपावत जिले के सभी मेडिकल स्टोर बंद रखे। मेडिकल स्टोर बंद रहने से मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हमारा 20 मई को प्रस्तावित बंद है, ये सांकेतिक रूप से किया गया है। इसमें जो है ऑनलाइन व्यापार और डीप डिस्काउंटिंग के बारे में हमने विरोध किया है। एआईसीटी की तरफ से जो हमारा ये बंद का आह्वान है, इसका हम समर्थन करते हैं। जैसा कोविड के दौरान हमने कहा कि कठिन समय में भी जब हम सब लोग अपने घरों में बंद थे, तो हम लोग 24 घंटे लोगों की, मरीजों की सेवा के लिए तत्पर रहते थे। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि ऑनलाइन दवा व्यापार को बंद किया जाए। के माध्यम से पूर्व में भी सूचित किया गया था कि 20 मई को राष्ट्रव्यापी बंद हमारे एआईसीटी संगठन ने रखा है। इसका मुख्य विषय है आपका ऑनलाइन दवा बिक्री और दूसरा मल्टीनेशनल हाउसेस द्वारा भारी भरकम डिस्काउंट। इन 2 विषयों को लेके हमारी सरकार से मांग है कि यह 2 चीज़ें, एक ऑनलाइन और दूसरा कंपनियों द्वारा अनैतिक जो कंपटीशन किया जा रहा है उसको दूर किया जाए। हम आज 12,40,000 केमिस्ट पूरे हिंदुस्तान के एकजुट हैं। 12,40,000 केमिस्टों के साथ 5 करोड़ परिवार ऐसे जुड़े हुए हैं जिनका व्यवसाय साथ में लगा हुआ है। तो मैं भारत सरकार को एक मैसेज देना ये चाहता हूँ कि हम भी एक संख्या हैं और हमारा अगर शोषण किया जाएगा तो कहीं ना कहीं विरोध के स्वर और उभरेंगे।
इमरजेंसी में सभी प्रकार की दवाइयाँ रख रखी हैं और हॉस्पिटल पूरी तरीके से तैयार है। इस हड़ताल से हॉस्पिटल के अंदर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा और हमारी फार्मेसी 2 बजे तक खुली है। उसके अलावा जो प्रधानमंत्री जो केंद्र है, जो वहाँ पे दवाइयाँ कंटिन्यू मिल रही हैं, तो गोहाट की जनता को हमारे यहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा। किसी तरीके की कोई भी प्रकार की कठिनाई नहीं है। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।